बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है बीमारी के बाद बहुत दिनों बाद मैं अपनी रूटीन पे आई हूँ और आज है तकरीबन, आज क्या दिन है? मंडे का दिन है मेरे ख्याल से। और क्या तारीख थी? 6-7 मेरे ख्याल से नवंबर है। तो खैर इस वक्त मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं आज जो कर रही हूँ तो आज तो 10 नवंबर को मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बहुत दिनों बाद यानी अपनी रूटीन पर आई तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो बलाई आई भी रखी है 2 दफ़ा लेकर आ गए मेरे हस्बैंड और मैं इसका घी नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलो इसका दोनों का एक साथ ही हम आज घी बना लेते हैं। और मैं जो हूँ कोई यानी इसका पहले मक्खन नहीं निकालती और उसको डायरेक्ट ऐसे ये फिर रात को मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दी थी। तो अब ये थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट है और थोड़ी थोड़ी ये हार्ड हो रही है। तो बस इसको मैं वैसे ही पैन में डाल के रख दूंगी और बहुत हल्की आंच करके और इसको मैं बिल्कुल यानी लो फ्लेम पे और रख दूंगी और ये तकरीबन 1-1.5 घंटे में मेरा घी आराम से बन जाएगा और बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत यानी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। काम बंदे को ऐसे ही करना चाहिए जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना हो और काम भी बहुत अच्छा हो जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं यानी इतनी ज़्यादा थकूं भी नहीं काम में। और तो अब मक्खन की ज़रूरत नहीं थी तो फिर मैंने सोचा चलो मक्खन तो बनाना नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम देखें। बिल्कुल फ्लेम नज़र भी नहीं आ रहा, इतना हल्का फ्लेम है क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे तो ये हमारा जल जाएगा सब। तो और मुझे जो है ना हल्की आंच पे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर खाना जो है वो दम दम पे पकाती हूँ समझो एक तरह से और बगैर पानी डाले। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं रख कर आ गई थी किचन में और फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो थोड़ी सब्जी ले आए थे। सब्जी भी वो जो लाए थे ना क्या थे? सबसे पहले तो खैर सिंघाड़े मैंने निकाले, सिंघाड़े लेकर आए थे बड़े दिनों बाद। सर्दियों की सौगात पहली दफ़ा हमारी यहाँ आई थी सर्दियों में जब से ये यानी सिंघाड़े आए हैं। तो इनको मैंने कहा बॉईल करके रखूंगी और इसके बाद जो है फिर मैं सब्जी काटूंगी। सब्जी में जो थे वो सेमे लेकर आए थे, सेम की फली और हरी मिर्चें थी और पालक और सरसों का साग लेकर आए थे। सरसों का साग बहुत अच्छा आया, बहुत कच्चा कच्चा सा था बहुत। और यानी काटने में तो अच्छा लगा। अभी पकाया नहीं, मैंने सिर्फ काट के इसको धो के और उबाल के रख दिया। अब इंशाल्लाह किसी दिन पकाऊंगी। तो यानी ये सारा दिन मेरा आज का जो है वो सब्जी बनाते में, इसको धो के धुला के रखने में और इसमें सब में गुजर गया। और सिर्फ मैंने आलू सेमे पकाई लंच में। तो ये है कि मुझे काफ़ी किरण के साथ आसानी हो गई है। और आपको पता है कि मैं बेड पे बैठ के सारे काम करती हूँ अपने, क्योंकि नीचे से उठना बैठना ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बार बार। और पहले तो मैं अकेली होती थी तो हर काम के लिए, चूल्हा बंद करने के लिए भी उठना है, कुछ और काम करना है, कोई चीज़ भूल गई हूँ वो लेने के लिए उठ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही उठना बैठना होता था। अब तो खैर मैं किरण को आवाज़ दे के उससे करवा लेती हूँ काम कि मुझे ये ला दो या ये कर दो मेरा काम। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरे लिए बड़ी आसानी कर दी है किरण की सूरत में। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ। और एक नेमत मिल गई है मुझको समझो। और बस मुझे तो यानी अल्लाह का हर वक्त ही शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन बस हम लोग नाशुक्रे लोग हैं ना, हमें तो कुछ ना कुछ और चाहिए होता है। जो चीज़ मिल जाती है हमें उसके अलावा चाहिए होती है। तो ये नाशुक्रापन होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि नाशुक्री ना करें बल्कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में करें। वो जिस हाल में भी हमें रखे। जब मैं अकेले सारे काम करती थी, अल्लाह का शुक्र है मैं जब भी खुश थी, कभी मैंने शिकवा नहीं किया अल्लाह ताला से कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं है मेरे पास या वो चीज़ नहीं है मेरे पास। जो भी चीज़ें अल्लाह ने दी है वो मेरी औकात से बढ़कर दी है मुझको। इतना तो यानी मैं डिज़र्व ही नहीं करती। क्योंकि ज़ाहिर है ना, मैं इतनी कोई अल्लाह की इबादत करती हूँ, ना मैं कोई बहुत ही यानी ऐसी हूँ कि कहीं भी मैंने कोई गुनाह नहीं किया ना कुछ। मैं एक आम से इंसान हूँ और एक आम से अल्लाह की बंदी हूँ और मुझसे गुनाह भी होते हैं, मुझसे यानी लोगों की बुराइयां भी हो जाती हैं। तो बस मैं समझती हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई अपने आप को बहुत वो समझूं। ना मैं कोई इतनी इबादत करती हूँ अल्लाह ताला की जितना कि अल्लाह ताला को
को करनी चाहिए, जितनी हमें उसकी इबादत, हर वक्त हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए और जो कुछ हमें मिला है उस पे शुक्र करें और सब्र करें। अल्लाह ताला अगर कुछ हमसे लेता है या कुछ हमें नहीं देता, तो हमें तो ये पक्का यकीन होना चाहिए कि वो हमें इससे अच्छी चीज़ देगा। और इसका तो यानी मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस भी है कि अल्लाह ने अगर मुझे कुछ नहीं दिया या मुझसे कुछ ले लिया है, तो मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ कम है, लेकिन बस मैं क्या करूँ, मैं एक नाशुक्री बंदी हूँ। तो आप लोगों से यही मैं तो गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अ, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बना दे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ अ सेमे काट रही हूँ क्योंकि लंच में मैंने यही बनाना है आज, आलू सेमे। और ये मेरी बहुत फेवरेट है, आलू सेमे जो है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर फलियाँ नहीं खाते वो, तो लेकिन ना फिर वो मेरे लिए लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने मुझे हस्बैंड भी बहुत अच्छे दिए माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल करते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे किरण आ गई है और ये किरण भी अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी दे दी, इस एज में आकर मुझे मिली। बिल्कुल बेटियों की तरह मेरे मेरा ख्याल रखती है, बिल्कुल मेरा, मेरे अब्बी का, मेरे हस्बैंड का। ऐसे हमारे घर में यानी घुल मिल गई है कि हमें नहीं लगता कि ये हमारे घर में काम करती है। ऐसा लगता है ये मेरी बेटी है, मेरे घर में रहती है। और बहुत बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और इसकी अच्छी जगह शादी हो और इसको बहुत सारी खुशियाँ मिले। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं किचन में वापस आ गई हूँ और किचन में आके फिर मैं आलू सेमे बना रही हूँ। आलू सेमे जो हैं, वो मैं किस तरह से बनाती हूँ, वो मैं बनाती हूँ सबसे पहले मैं इसमें, यहाँ देखिए मेरा घी भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है यहाँ पर और अब इसमें से घी निकलना शुरू हो रहा है। तो बस आँच मैंने उतनी ही रखी हुई है और अब मैं इसको ढक के पकाऊँगी। वैसे मैं खुला खाना पकाती नहीं हूँ कभी भी और मैं हमेशा ढक के पकाती हूँ खाना। तो यहाँ पर जो है अब ऑयल डाल दिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल मेरा ज़्यादा होता है, तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो आम तौर से मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सब्ज़ी में। और इसमें फिर मैंने प्याज डाली दरमियाने साइज़ की, तो और ज़ीरा डालूंगी, थोड़ा सा लहसुन अदरक डालूंगी और इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक जाएगा, टमाटर जाएंगे और इसके अंदर फिर वो जाएगी सब्ज़ी यानी आलू और सेमे। और फिर मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हल्का सा पानी डाल के और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मैं खाना अक्सर लो फ्लेम पे पकाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बस मैं दम पे रख देती हूँ, समझो सारी चीज़ें मिलाई और दम पे रख दिया और वो फिर पकता रहा। मैं और अपने काम करती रहती हूँ, थोड़ी देर बाद आके देखती हूँ, 10 मिनट बाद कभी जिस हिसाब से भी जो चीज़ पकनी होती है। 20 मिनट बाद आ गई और फिर मैंने उसको मैं चमचा चलाया और उसको देखा सब चीज़ें गल जाती हैं, तो मेरा खाना पक जाता है। इसीलिए मुझे कुकर नहीं पसंद, कि कुकर में बहुत जल्दी खाना पकता है, टेस्टी नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि कुकर से मुझे डर भी लगता है। पहली बात तो यही है, दूसरी बात दूसरी है, पहली बात तो यही है। तो इसलिए मैं नहीं बनाती कुकर में और ना मैं तेज़ आंच पे खाना पकाती हूँ। मैं बहुत 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 धीमी आंच आंच पे खाना पकाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। और अक्सर तो सब्जियों में मैं पानी नहीं डालती, वो अपने ही पानी में गल जाता है क्योंकि वो इतनी धीमी आंच होती है, वो उसी में ही भाप में ही समझे एक तरह से सब चीज़ें टेंडर हो जाती हैं और वो इतना टेस्टी बनता है। तो ये मैंने आज आपको अपना सीक्रेट बताया है सब्जी सब्जी बनाने के लिए। बहुत यानी अच्छा सीक्रेट है ये, हल्की आंच पे पकाएं और बगैर पानी डाले, बहुत अच्छा बनेगा। अब क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त थी सेमे मेरी, तो इसमें मैंने बहुत हल्का, बहुत यानी 4 टेबल स्पून कह दें पानी के डाले होंगे और बस फिर मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था और फिर ये तकरीबन आधे घंटे में मेरी सब्जी तैयार हो गई थी। और मैं इसी तरह पकाने के लिए उठती हूँ कि भाई मेरा इतने टाइम में मेरा खाना खाना पक जाए इतना। देखिए यहाँ पर मेरा घी भी बहुत हद तक तैयार हो गया, बस थोड़ा सा और इसको 10-15 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल सही तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने
दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मुझे कमेंट्स, आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। तो मुझे ज़रूर बताया करें। हम यहाँ पर देखें घी मेरा तैयार हो गया और ये माशाल्लाह से अच्छा खासा तैयार हो गया कि मैं एक यानी सर्दी का सीज़न शायद निकल जाए पूरा। यहाँ पे मेरा साग भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं अब बस रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। बहुत अच्छा ये टेंडर हो गया है, गल गया है और इसको अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। कुछ मसाले नहीं डाले थे। यहाँ पे सिंघाड़े भी मैंने बॉयल कर लिए हैं और इनको मैंने सिंघाड़ों को भी मैंने अपने छील के रख लिया है। तो बस, और ये है मेरा वो इंटरनेशनल पतीला। अक्सर लोग जानते होंगे कि बहुत गंदा है, लेकिन ये मेरे बहुत काम आता है। इसी काम के लिए आता है कि उबालना है, किसी को बेकिंग करनी है, कुछ करना है। तो मैं इसी में सारे काम करती हूँ। इसको मैं हटा नहीं सकती, क्योंकि अगर ये इसको मैंने हटा दिया तो फिर मेरे सारे बर्तन खराब होंगे, मैं किस में करूँगी काम। तो इसलिए ये मजबूरी है इसको रखना। तो बस यहाँ पर मेरे ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और जो है अब हम और तकरीबन रात भी हो गई है। तो दोपहर में हमने खा ली थी, रात में थोड़ी सी बची है सब्जी, तो मैं आपको दोपहर में दिखा नहीं सकी थी, तो ये अब मैं दिखा रही हूँ। तकरीबन मगरिब के बाद, बल्कि नहीं, मगरिब से भी यानी ज़्यादा टाइम हो गया, इशा के बाद हो गया ये सारे काम करते करते। मुझको सारा दिन ही लग गया आज। तो बस यहाँ पर जो अभी पालक भी मैंने धो के सुखाने के लिए रखा है। ये देखिए पालक मेरा, ये भी बिल्कुल सही हो गया। बस अब इसको मैं कॉटन के कपड़े में डाल के, या कॉटन का एक थैला बना हुआ है मेरा, उसमें डाल के मैं इसको रख दूंगी। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में ही रखूंगी। और जब पकाना होगा तो पका लेंगे। और यहाँ पर जो है रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल भी मेरे मियाँ लेकर आए थे, तो वो भी रखे हुए हैं। तो सारा जो कूड़ा वगैरह है वो रात में निकाल के हम लोग बाहर रख देते हैं। तो वो अब भी जो है उसको कर रहे हैं, तो मैं अब्बी को दे रही थी कि ये भी सिंघाड़ों का भी कूड़ा ले लीजिए। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। आपको अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर मुझे बताइएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।